विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं और ऐसे में भटकल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी इस बार टिकट वितरण किस तरह से करेगी, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाती है या किसी नए चेहरे पर दाव लगाती है। ऐसे में बहुत सारे नाम जो हैं वो टिकट के दावेदारों में हैं और आजकल जो चर्चा में बना हुआ है नाम, एक नाम है भाजपा के कोषाध्यक्ष राजन मुतरेजा का। क्या है इस चर्चा का आधार, आइए उन्हीं से जानते हैं। राजन जी, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। राजन जी, बीजेपी तो सर्वे कर ही रही है भटकल विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट देगी। हम लोगों ने भी सर्वे किया, एक बात निकल कर आ रही है बहुत मजबूती से कि इस बार लोग नया चेहरा चाहते हैं। उस नए चेहरे में एक नाम आपका भी सामने आ रहा है, तो आधार क्या है, क्या लगता है आपको? नमस्कार। पहले तो आपके सभी श्रोताओं का, देखिए बहन जी, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक संवैधानिक पार्टी है जिसके अंदर चैनल चलते हैं, कई तरह के सर्वेज होते हैं, कई तरह की रिपोर्टिंग होती है और कार्य के आधार पर यहाँ पे टिकट दी जाती है। और मैं जो मानता हूँ, मैं क्या और हम सभी ये मानते हैं कि हम एक कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी के प्रमुख भाई नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता के नाम पे संबोधित करते हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम में से ही एक ऐसी फीलिंग आती है। तो कार्यकर्ता होने के नाते हमें जो भी काम दिया जाता है हम वो करते हैं और वही आधार है। जी, गोलमोल जवाब नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नया चेहरा, उस नए चेहरे में लोग ये भी कह रहे हैं, प्रचार आप भी कर रहे हैं कि राजन मुतरेजा को भटकल से टिकट दी जाए। उस चर्चा का आपको क्यों दी जाए? आप सीधे तौर पर नहीं कह सकते, तो आप ये बता सकते हैं कि राजन मुतरेजा कितने मजबूत हैं भटकल विधानसभा क्षेत्र में, निजी तौर पर ही बता दीजिए आप। देखिए, राजन मुतरेजा नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है भटकल विधानसभा नहीं, पूरे फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के अंदर हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड आज भी कह रहा हूँ और चुनाव जब भी होगा, घोषणा होगी, जीतेंगे, उसके बाद भी मैं यही बात कहूंगा कि मैंने ये बात कही थी। और कुदरती ऐसी बात है कि मैं हमेशा इंटरव्यू से पहले जो बात कहता हूँ वो बात जब रिजल्ट आते हैं तो वो बिल्कुल ठीक साबित होती है। सरस्वती बैठ जाती है। नहीं, ये भगवान की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि वो होता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत मजबूत है। जो भी पार्टी कैंडिडेट चुनेगी उसको वो मजबूती देगा। रही बात राजन मुतरेजा की, तो सक्रिय तौर पे मैं कई सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल हूँ। यही मेरा एक आधार है कि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जमीन पे हूँ और जहां भी मेरी जरूरत होती है, पार्टी हो या नागरिक हो, जहां सही उनको उचित लगता है, आधी रात को 2 बजे भी थोड़ा सा ये सब जानते हैं क्योंकि भाजपा के कार्यक्रमों में भी आप होते हैं, थोड़ा सा पारिवारिक परिवेश जो लोग नहीं जानते हैं। देखिए, परिवार तो मैं अगर कहें, आजादी के बाद हम लोग माइग्रेटेड हैं और जो भटकल विधानसभा की हम बात करते हैं तो ये भी माइग्रेटेड लोगों की है। लेकिन शरणार्थी से पुरुषार्थी का सफर हम लोगों ने यहाँ अपने बलबूते पे तय किया है। मैं उससे की 5वीं पीढ़ी हूँ। जब हम समाज में जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये कोई भी जिसको मैं नहीं भी जानता तो वो ये कहता है ये मेरा बच्चा है, ये हमारा खून है। हम सब ने वो दौर देखा, हमारे बुजुर्गों ने वो दौर देखा और आज जब हम कामयाबी का दौर देखते हैं तब भी हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कहते हैं ना, खून खून को आवाज मारता है। तो वैसी ही फीलिंग आती है मेरे को भी। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। उस पीढ़ी के दौरान, अब आज की मैं बात करूं, 4 मामा, 4 चाचा, मासियां 4-4, बुआ 4-4, उनके भी 3 बच्चों के बच्चों के बच्चे। तो इतना बड़ा परिवार, अगर घर में छोटा सा बर्थडे पार्टी भी करते हैं तो 200, 250, 300 आदमी, तो हम पारिवारिक जो ब्लड रिलेशन के हैं वो हो जाते हैं। आपके फादर भी जो है सबसे बड़े मंदिर के, हनुमान मंदिर के प्रधान हैं, तो वहां क्या छवि रखते हैं आप लोग, आपका परिवार? देखिए, मैं फिर कहूंगा वो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर NIT 2 जो हनुमान मंदिर फरीदाबाद का जो हम कहते हैं और समाज भी कहता है सबसे बड़ा मंदिर है वो। लेकिन लोगों से बनता है, वो श्रद्धालुओं से बनता है और कोई भी प्रधान मंदिर का नहीं होता, वो वहां की संस्था का होता है। तो उस संस्था के वो चेयरमैन है, लेकिन वो भी अपने आप को कहते हैं कि मुझे
बजरंगबली ने सेवा का मौका दिया है, तो मैं सेवादार हूँ वहाँ का। राजन जी, ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अगर भटकल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाबी समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में होता है विधायक बनाने में। और ऐसे में जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो वहां वो इसीलिए चुने जाते हैं वहां पर ताकि आपका वहां कोई वर्चस्व होता है। नए चेहरे की मैं जैसे बात कर रही हूँ आपको, इस बार एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको, एक मतदाता के तौर पर ही आप बता दीजिए कि भटकल विधानसभा क्षेत्र में जो आवाज आ रही है कि काम नहीं हुए हैं, वो चाहे प्रशासनिक लापरवाही हो या फिर विधायक की लापरवाही हो, हम उस चीज पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो आप धरातल पर स्वीकारेंगे क्योंकि जनता के बीच में रहेंगे। अगर यहाँ गलत बोलेंगे कि नहीं काम हुए हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा वहां पर। देखिए, जो डेवलपमेंट वर्ड हम कहते हैं वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो ये नहीं है कि आज हमने बटन ऑन किया और कल वो हो जाएगी। वो एक समय के साथ चलने वाली, आज इतना काम हुआ, कल उतना होगा, परसों उतना होगा, और ये लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक हम वो डेवलप्ड वाला ठप्पा नहीं लगा लेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर हम बात करें 47 की, 47 से आते 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 यहाँ तक का सफर, तो ये एक डेवलपिंग एक प्रोसेस पार्ट है। यानी आपको लगता है कि हाँ काम हो रहे हैं और भी आगे जाके होंगे उसको लेके। अच्छा, नए चेहरे की बात की है, कई सारे नाम उसमें चल रहे हैं, नाम आपका भी चल रहा है। मैं सीधे तौर पर सवाल करूंगी कि अगर बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया, आपको टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे? कहीं ऐसा नहीं हो कि बीजेपी सोचे और आप कहें कि नहीं मुझे कार्यकर्ता ही बनना है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, ये मेरे पार्टी डिसाइड करेगी, मेरा शीर्ष नेतृत्व से डिसाइड करेगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, लड़ना है तो लड़ूंगा, डंके की चोट पे लड़ूंगा, पूरे जोर शोर से लड़ूंगा। लड़ाना है तो भी यही रहेगा, डंके की चोट पे लड़ाएंगे, उसको जिसको भी टिकट मिलेगी अपने कंधे पे। राजन जी, लोकसभा चुनावों के दौरान एक मामला रहा पंजाबी समाज का और एक बंद कमरे में बैठक हुई और उसके बाद जो नाराजगी थी पंजाबी समाज की लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को लेकर, वो रातों रात बदल गई। सूत्रधार उसके आप बताए जा रहे थे, क्या सच्चाई थी उसके उस बंद कमरे के पीछे? उस बैठक का सच क्या था? देखिए, कई बार कई बातें हो जाती हैं और उन बातों को ज्यादा तूल देने की मैं नहीं समझता कि जरूरत है। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है वो पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से उसको करता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने समाज का, पंजाबी समाज का, जिनका झंडा मैं हमेशा उठा के चलता रहता हूँ, कि उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। एक जो मामला था वो बंद कमरे में हुआ और वो खत्म हो चुका है, उसमें कुछ था ही नहीं। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसको अपनी ईमानदारी से निभाया। जो मुझे करने को कहा गया वो मैंने किया। पर फिर मैं कहूंगा कि मैं अपने समाज का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। यानी वो गलतफहमी, अगर ये गलतफहमी कह लें जिसको भाजपा नेता कह रहे थे और बाकी जो उस वक्त समाज उसको नाराजगी कह रहा था, उसके सूत्रधार आप थे? निसंकोच वो एक गलतफहमी थी, सूत्रधार नहीं। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि इस मामले के, क्योंकि ये गलतफहमी है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। तो जो काम मुझे दिया गया वो मैंने करके और वापस अपने शीर्ष नेतृत्व को उसका जवाब दिया और समाज को भी आह्वान किया, हाथ जोड़े, और उन्होंने भी मेरी बात को बर रखा, सर पे रखा और उस पे विश्वास करते हुए अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं उनके लिए हमेशा ऋणी और आभारी रहूंगा। ये भी कह सकते हैं कि वो भी एक मजबूत आपका आधार है कि आप समाज में इतनी पकड़ रखते हो कि लोगों ने उस वक्त स्थिति बड़ी डावाडोल सी हो गई थी कि अगर पंजाबी समाज नाराज हो गया तो स्थिति परिणामों की कुछ और हो सकती है। तो कह सकते हैं कि पंजाबी समाज आपकी ताकत बनकर आएगा अगर विधानसभा में भाजपा आप पर विश्वास जताती है? देखिए, पंजाबी समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। मैं तो बस आपकी इस बात का इतने से ही जवाब दे सकता हूँ, ताकि उसको लेके जाएंगे। राजन जी, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल भी है मेरा कि भटकल विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास की स्थिति रही है, हालांकि कोई नहीं चाहता विधायक की विकास कम हो, लेकिन फिर भी कारण कुछ भी रहे हो, कभी इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है, कभी अधिकारियों की कार्यशैली भी हो सकती है। लेकिन स्थिति ये है कि कई जगह पर माहौल ऐसा बन गया है कि लोग कहते हैं कि अगर जो है
10 साल उन्होंने देख लिया और स्थिति ये है कि वो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं। अगर फिर से सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया गया तो चुनौतियां तमाम होंगी आपको। तो आपको लगता है इन सब चुनौतियों के बीच में आप पार पर कर लेंगे इस जो भी सिनेरियो वहां पर राजनीतिक होगा, क्योंकि कांग्रेस भी कोई हल्का कैंडिडेट नहीं उतारेगी भटकल से। देखिए, कभी भी कोई भी कैंडिडेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये तो पुराने भी लोग यही कहते हैं और हम लोगों ने भी यही किया है, देखा भी है और आजमाया भी है। लेकिन जहां तक बात है, हम लोग जनता के मन में बसे हुए हैं और मन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। छोटी मोटी नाराजगियां हो जाती हैं, हम मानते हैं, समय के साथ चीजें हो जाती हैं। उसकी नाराजगी कहीं दिखी भी हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन एक समय है वो निकल गया। अब दौर है तरक्की का, नए का। नायब सैनी जी की सरकार फिर से तीसरी बार बनेगी हरियाणा के अंदर, और जो कमियां रह गई हैं उसको जल्दी और बहुत जोर पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे और करवाएंगे। राजन जी, जिसे टिकट चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए तो संभवतः वो सिफारिशें लगाता है। जब हम लोगों के बीच में गए और हमने बताया उनको कि बीजेपी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, तो लोग मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए, क्या लगता है आपको कि सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए, चाहे आपको दे, किसी और को दे या कहीं पर भी दे? और ये लोगों के बीच में जो अविश्वास पैदा हो गया है, इसके लिए आप एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो इस बार सांसद भी हमारे हैं, पिछले लगातार 3 बारी से जीतते आए हैं, तो एक शब्द बोलते थे कि जनता की आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। तो भगवान की आवाज को नकारा नहीं जा सकता। तो जो जनता की आवाज होगी, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं कि जो भी सर्वे के आधार पे जो भी आदमी आगे रहेगा या जो भी व्यक्ति आगे रहेगा, पार्टी उसी को देगी। जो उनकी आवाज है उसी को सुना जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ भटकल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता और भाजपा के कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा साथ थे, और इस बार सर्वे के आधार पर बीजेपी टिकट वितरण का जो है लगातार दावा कर रही है। हालांकि जनता जो है वो इस बार क्या निर्णय लेगी ये तो आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन भटकल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक बात पुरजोर तरीके से लोग बोल रहे हैं कि नए चेहरे पर यदि भाजपा दाव लगाएगी तो भाजपा के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि भाजपा भटकल विधानसभा सीट पर टिकट वितरण में क्या निर्णय लेती है, और यदि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिया गया तो भाजपा के लिए भटकल विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर सकती है। साथ ही साथ भाजपा इस न केवल भटकल विधानसभा क्षेत्र बल्कि जो फरीदाबाद के अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर क्या रणनीति बनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं वो अपनी ओर से मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब निर्णय जनता के पाले में है कि आखिर वो भाजपा की राजनीति के ऊँट को किस करवट बैठाने पर मजबूर करती है और आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम में क्या स्थिति रहती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।